सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 14 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, पहला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। तो हाल ही में भारत की किस 44वीं संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो भारत में अभी कितनी, देखो अभी तक कितनी टोटल साइट थी? तो 43 थी, है ना। तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, तो अब 44वीं साइट भी आपको ऐड हो चुकी है। क्योंकि देखो अभी हाल ही में क्या हो रहा था, हाल ही में अभी कहाँ हो रहा था, तो यूनेस्को का जो विश्व धरोहर समिति की 44वें सत्र की बैठक कहाँ, पेरिस में चल रही थी, ठीक है। तो पेरिस में इसकी बैठक चल रही थी, तो वहीं पर इसको वोटिंग हुई और भारत की इस साइट के लिए 20 में से 18 वोट मिले, ठीक है। तो 20 में से 18 वोट मिले। तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, अब इस मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत टोटल 12 प्रतिष्ठित किलों का इसमें मतलब संकलन है। तो इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट पहले मार्क कर लो। तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य 44वीं साइट हो गई आपकी यूनेस्को की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये भारत का 44वां यूनेस्को का विश्व धरोहर शहर है, स्थल है, ठीक है। अच्छा, जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट होती क्या है? जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू हो, जिस मतलब साइट की ऐसी कोई मतलब साइट जिसकी वैल्यू आउटस्टैंडिंग हो विश्व में, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब इसका कन्वेंशन हुआ था? 1972 में जो हेरिटेज कन्वेंशन हुआ था, तब से इसको हम प्रदान करते हैं। अब भारत अभी मेंबर भी है इस कैटेगरी। तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। 2021 से 25 के लिए भारत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मेंबर भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। अब देखो, अब इस साइट के साथ भारत में टोटल कितने 44 साइट हो गए, तो जिससे विश्व में 6वां देश बन गया है, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की। और एशिया पैसिफिक मतलब एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का दूसरा स्थान हो गया है, चीन के बाद भारत ही है। अब इसमें 12 किले कौन कौन से, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तो आप यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। देखो 12 किलो में से जो 11 हैं वो आपके सारे कहाँ, महाराष्ट्र में। लेकिन एक किला आपका तमिलनाडु का गिंजी किला है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अकेला है, एक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो महाराष्ट्र के जो किले हैं, सलहेर हो गया, शिवनेरी, लोहागढ़, खांडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। अब इनमें से जो शिवाजी से रिलेटेड है उनको देख लो तुम लोग, क्योंकि क्वेश्चन बनने के सारे चांस अब खत्म कर देंगे। कि क्वेश्चन अगर बनाएगा तो बनाएगा कहाँ से, यहीं से तो बनाएगा। तो सब कुछ कर लो। एक रायगढ़ किला हो गया जो सह्याद्री पर्वत पर है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब मराठा साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य की ये सेकंड कैपिटल थी, ये आपको ध्यान रखना है, सेकंड कैपिटल, ठीक है। कब से कब तक? 1674 से 1818 तक रही है। और राजगढ़ किला ये शिवाजी महाराज की पहली राजधानी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। एक तो प्रतापगढ़ किला हो गया, तो यह 1659 में शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच जो युद्ध हुआ था वो इसी प्रतापगढ़ किले में हुआ था। ये देखो, ये वाला जो किला है ये प्रतापगढ़ किला है, और ये आपका रायगढ़ किला है, ठीक है। तो रायगढ़ यहाँ पर मराठा साम्राज्य की कैपिटल थी। और सिंधुदुर्ग किला हो गया और विजयदुर्ग किला हो गया, जिसको पूर्व का जिब्राल्टर, क्योंकि इसकी सुरक्षा इतनी ज़्यादा थी इसलिए इसको पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं, विजयदुर्ग। तो ठीक है, सारे क्वेश्चन जो भी बन सकते थे इससे हमने कवर कर लिए। अच्छा चलो, अच्छा देखो, यूनेस्को में टोटल कितनी साइट्स होगी? भारत में टोटल 44 साइट हो गई। 36 क्या कल्चरल हो गई, और 7 क्या नेचुरल हो गई, और एक मिक्स्ड कौन सी हो गई? अच्छा, मिक्स्ड साइट का नाम आप कमेंट करके बताओ, ये कौन सी साइट है, इसका कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए, अच्छा, अजंता के ये पहली साइट है, 1983 में भारत की पहली बार साइट जुड़ी थी, तो जो महाराष्ट्र में है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। ताजमहल कब जुड़ा? तो 1983 में आगरा में है जो। और खजुराहो कब जुड़ा? 1986 में मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। शांति निकेतन ये 2023 में वेस्ट बंगाल में है। और होयसल टेम्पल, ठीक है। तो होयसल टेम्पल ये देखो, ये आपका 42 नंबर का है, और ये शांति निकेतन 41 नंबर का, ठीक है। और ये जो मोइदम असम 2024 में जुड़ा था ये आपका 43 नंबर का है, ठीक है। तो अब 44 नंबर का भी है आपके पास, तो इन सब को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष और महिला दोनों का करते हैं, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, तो टेनिस के जो ये ग्रैंड स्लैम होते हैं कितने होते हैं साल भर में? ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, अब ये मत कहना सर आप हमें तो पता ही नहीं है।
तो टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, टेनिस जो खेल है, टेनिस के ग्रैंड स्लैम साल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये आपको पता है। कौन कौन से हो गए? एक तो यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया और विंबलडन हो गया, है ना। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। एक तो अभी विंबलडन 2025 का देखो, कल देर रात तक फाइनल चला। ये फीमेल विनर तो पहले आ गया था, बट मेल वाला मैच कल देर रात तक चला। उसको अभी सुबह ही मैंने क्वेश्चन फिर देखा, वापस से ऐड किया, क्योंकि मैं रात को मैच देखते देखते ही सो गया था। तो चलो, तो अभी क्या था, विंबलडन की शुरुआत कब से हुई? 1877 से इसकी शुरुआत हुई और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम यही है, विंबलडन, ठीक है। और ये ग्रास कोर्ट में होता है, घास के कोर्ट में होता है। तो इसकी फीमेल विनर कौन है? फीमेल विनर हो गई सर ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड से हैं। और ये अपना पहला विंबलडन इन्होंने जीता है और इनका टोटली 6th ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि ईगा स्विएटेक जो पोलैंड से हैं उन्होंने जीत लिया है विंबलडन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी रनर अप किसको हराया इन्होंने? अमांडा अनिसिमोवा, जो कि यूएसए की हैं, इनको हरा दिया है। किसने? ईगा स्विएटेक जी ने, ठीक है। तो फीमेल का हो गया। और मेल का देख लो, मेल के विजेता सर जैनिक सिनर जी हैं। जैनिक सिनर, क्या मैच खेला इन्होंने मतलब पहली बार इन्होंने घास का ये मतलब ग्रास कोर्ट में जीता, मतलब विंबलडन जीतने वाले पहले हो गए। और इनका संबंध कहाँ से? इटली से है। इसके उप विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन से हैं। तो ये उप विजेता, ठीक है। तो जैनिक सिनर जी इसका विंबलडन जीत गए हैं 2025 वाला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फीमेल में ईगा स्विएटेक और मेल में जैनिक सिनर, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। चलिए, अब बताओ, ये कुछ और खेल है, इनके विजेता बता दो। आईपीएल 2025 का फाइनल कौन जीता? तो पहली बार आरसीबी जीती है इसको, फर्स्ट टाइम मेडन आईपीएल है। फ्रेंच ओपन 2025, अच्छा बताओ, फ्रेंच ओपन 2025 जीतने वाला कौन है? कार्लोस अल्कराज, ठीक है। तो कार्लोस अल्कराज ने ये जीत लिया फ्रेंच ओपन। स्टॉकहोम डायमंड लीग, जो पोल वाल्ट खेल होता है इसमें, तो ये कौन जीता है? ये मैंने बताया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया था इसमें, अरमांड डुप्लांटिस, है ना। तो ये याद है ना आपको, अरमांड डुप्लांटिस इन्होंने जीता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कितना? 6.28 मीटर ऊंचाई पर इन्होंने मतलब टच किया है, ठीक है। अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने 12वीं बार तोड़ा है। पेरिस डायमंड लीग 2025 में हुआ था। जैवेलियन थ्रो में कौन जीता है? इसमें गोल्ड मेडल किसको मिला सर? नीरज चोपड़ा जी को। तो नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा जी को इनको गोल्ड मेडल मिल गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात बताओ तुम लोग, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में भी 90+ मीटर जवेलियन फेंका है, मतलब भाला फेंका है। ये कहाँ फेंका है? ये इनका मतलब ये हाईएस्ट है अभी तक का। तो कहाँ फेंका, ये आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। चलो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप जीतने वाला कौन हो गया? तो अच्छा चलो, तो फ्रेंच ओपन तुम लोग और लिख लो। इसमें मेल में ये हो गया। फीमेल में कौन जीता? फीमेल में जीतने वाली हैं कोको गॉफ, ठीक है। तो कोको गॉफ हो गई हैं फीमेल में जीतने वाली, ये भी ध्यान रखना। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप जीतने वाला कौन है? देखो, ओडिशा जीता है, किसमें? फीमेल कैटेगरी में। और तमिलनाडु जीता है मेल कैटेगरी में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा साथ में। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? देखो, ये पहली बार होने जा रहा है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस इन सितंबर। अब सितंबर में ही क्यों सर? क्योंकि देखो, इसकी खास बात है। क्यों हो रहा है? देखो, स्वामी विवेकानंद के शिकागो संबोधन जो कब हुआ था? 11 सितंबर 1893। कुछ बच्चों को सिर्फ ये 1893 याद है, 11 सितंबर भूल जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वाला कभी घुमा देता है तो फिर ढूंढते रह जाओ, है ना। तो इसकी वर्षगांठ का प्रतीक होने वाला है। तो ये पहली बार कौन करे? संस्कृत मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन होगा 11 से 13 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली में, ठीक है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन होने वाला है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन की मेजबानी करने वाला नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, नई दिल्ली, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा सर? इसका उद्देश्य होगा भारत की प्राचीन पांडुलिपि परंपरा को पुनर्जीवित करना है और संरक्षित करना और बढ़ावा देना। और ज्ञान भारतम मिशन के शुभारंभ के बाहर देखो, हमने बजट में जो ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया था, उसका याद है थोड़ा बहुत? क्या था वो, अभी हम देखते हैं। तो ज्ञान भारतम मिशन का पार्ट होगा ये, उसी के भाग के रूप में इसका आयोजन हो रहा है। और ये विवेकानंद जब शिकागो में संबोधन किया था
तब 11 सितंबर 1893 के वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में इसका आयोजन स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए। तो देखो ज्ञान भारतम मिशन है क्या सर, तो इसको हमने कहा देखो केंद्रीय बजट 2025-26 जो घोषित हुआ था ना, उसमें हमने सुना था इसके बारे में सर। इसका क्या उद्देश्य था, 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को कवर करना, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनका दीर्घकालिक संरक्षण और पहुँच सुनिश्चित हो सके। ठीक है, मतलब जो पुराने स्क्रिप्ट्स हैं, पांडुलिपि हैं, उनको संरक्षण करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो एनएनएम का मुद्दा मतलब राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2003 में स्टार्ट किया गया था, उसको पुनर्जीवित करना। और कौन सा मंत्रालय हैंडल करेगा इसको, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा ये कुछ और सम्मेलन है, इनके बारे में देख लीजिए। आइए, तो 17th नंबर का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, अभी हाल ही में रियो डे जेनियो में ब्राज़ील में 6 और 7 जुलाई 2025 को हुआ था, जहाँ मोदी साहब गए थे। मोदी साहब को यहाँ एक अवार्ड मिला था, है ना। और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है, इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। चलिए, 51 नंबर की G7 की जो समिट थी वो कहाँ कब कैसे हुई। ठीक है, तो G7 समिट जून 15 से 17 के बीच में कनास्किस कनाडा में, ठीक है, कनास्किस कनाडा में इसका आयोजन हुआ था। तो फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैंट IBCA, अच्छा इसका पहली बार कहाँ इसका सम्मेलन हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ अभी हाल ही में। अच्छा इसके हेड बनाए गए हैं, इसके हेड किसको बनाया गया। 10वां रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ, तो हर साल नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। 72वां मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, हैदरा, और इसको जीतने वाली कौन थी, ओपल सुजाता, जो कि न्यूजीलैंड की थी। ठीक है, तो ओपल सुजाता। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाल ही में भारत के, अच्छा इसका आंसर आप लोगों ने मार्क किया, ठीक है। चलो, तो हाल ही में भारत के 87वें नंबर के शतरंज में ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। देखो, तो ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर, पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, इनको आप जानते हो, ये कौन है। चलिए देखते हो, तो 80 पहले, इसके पहले कौन थे ग्रैंड मास्टर, अभी हाल ही में ये भी बने थे। तो श्रीहरि LRG 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे, ये भी तमिलनाडु से संबंधित थे। ठीक है, और 87वें नंबर के भी हाल ही में ग्रैंड मास्टर बने हरिकृष्णन जी, ये भी तमिलनाडु से संबंधित हैं। ठीक है, और पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद जी, ये तो आपको पता ही है ना। और चेस में यार देखो मेनली चेस का जो क्वेश्चन होता है शब्दावली से पूछे जाते हैं। ये देखो, इसमें एक शब्द गैम्बिट और कैसलिंग, ये दोनों पूछा गया था। ठीक है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये दोनों। तो कौन कौन सी शब्दावली है, बिशप हो गया, गैम्बिट हो गया, कैसलिंग हो गया, पॉन मतलब प्यादा होता है, चेकमेट हो गया, रूक हो गया, नाइट हो गया, ये सब किससे, चेस खेल से संबंधित हैं। और आपको तो पता है डी गुकेश ने किसको हराया, मैग्नस कार्लसन जी को, है ना, नॉर्वे चैंपियनशिप 2025 में। नायडू, अच्छा इसके चेस की कौन कौन सी ट्रॉफी और कप है, नायडू ट्रॉफी चेस से संबंधित है, खेतान ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी, लिनारेस सिटी ट्रॉफी और वर्ल्ड कप, सब चेस से संबंधित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही है। चलिए, तो हाल ही में चर्चा में रही मार्टिन स्कॉर्सेस की डॉक्यूमेंट्री एल्डियाज अ न्यू स्टोरी का संबंध किससे है, तो ये किससे है बताओ, ओली पोप नहीं, पोप फ्रांसिस। ओली पोप तो आउट हो जाते हैं इस समय, तो पोप फ्रांसिस जी का संबंध है इससे। ठीक है, चलो, हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 151, पहले क्या था, 159 था। हाल ही में एंथनी अल्बानीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे, ये ऑस्ट्रेलिया के चुने गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध किससे है। ठीक है, तो वर्षा देशपांडे का संबंध किससे, आइए देखते हैं। तो कौन सा पुरस्कार दिया गया, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। प्राप्तकर्ता कौन है, वर्षा देशपांडे। इनका संबंध कहाँ है, सतारा जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, सतारा से संबंध है इनका, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो सतारा से इनका संबंध है। अच्छा, उसका आंसर तुम लोगों ने मार्क किया, देखो ये मार्क नहीं करते, हरिकृष्णन जी का इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, अच्छा ये क्यों इनको ये पुरस्कार मिला और कब दिया गया, देखो अभी हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस न्यूयॉर्क में सेलिब्रेट किया जा रहा था। कब होता है ये सर 11 जुलाई को होता है ना। चलो, तो लिंग भेदी गर्भपात रोकने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उनके सशक्त प्रयासों के लिए उनको ये पुरस्कार मिला। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1983 से इसकी शुरुआत हुई। और इनका एक फेमस कार्य दलित महिला विकास मंडल की इन्होंने स्थापना की थी और खुद सचिव बनी थी। 1990 में इसकी स्थापना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए,
पहली बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए किसने क्वालिफाई किया? देखो अभी पहली बार किसने क्वालिफाई कर लिया है? इटली। अच्छा मैंने आपको पढ़ाया था इसका होस्ट कहाँ है, इसका होस्ट मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा इंडिया तो है इसका होस्ट, इंडिया के साथ और कौन सा देश करेगा? जो इंडिया पाकिस्तान के मैच होने वाले वो कहाँ होने वाले हैं, ये आप कमेंट कर दो। तो क्वालिफाई करने वाला इटली हो गया, और किसने? इटली और नीदरलैंड ने भी क्वालिफाई किया, ठीक है। तो इटली और नीदरलैंड दोनों ने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी पहली बार इसकी घोषणा पहले हो चुकी है, मैं पहली बहुत पढ़ा भी चुका हूँ इसको, बट अभी पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया कब? 12 जुलाई को, ठीक है। तो 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया अभी इसको, मतलब सैटरडे को। थीम क्या थी इसकी सर? अनिश्चित समय में एक सार्वजनिक आवश्यकता, ठीक है। तो ये इसकी थीम हो गई, अनिश्चित समय में एक सार्वजनिक आवश्यकता इसकी थीम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया है, ठीक है। तो बताओ चारों लोगों का नाम जानते हो क्या आप लोग? तो चारों लोगों के नाम देख लो। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने? 12 एमपी मनोनीत कर सकती हैं। किस क्षेत्र से संबंध होता? साहित्य से हो, विज्ञान से हो, कला से हो, समाज सेवा से उनका संबंध रहना चाहिए, और 6 साल के लिए इनका मतलब सिलेक्शन होता है, ठीक है। और राज्यसभा के एक फेमस अनुच्छेद है जो एग्जाम में बहुत रिपीटेड है, अनुच्छेद नंबर 66, ठीक है, सॉरी 67। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, जगदीप धनखड़ जी भी फिलहाल हैं, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये तो आपको पता है। अब कौन से 4 मेंबर हैं सर जिनको सेलेक्ट किया गया है? तो एक तो उज्जवल निकम जी हो गए, जो मतलब लॉयर हैं, एक वकील हैं, ठीक है। और दूसरा सी सदानंद मास्टर जी जो कि समाज सेवक हैं, ठीक है। सी सदानंद मास्टर जो कि समाज सेवक है। और तीसरे हर्षवर्धन श्रृंगला, मतलब फॉर्मन, मतलब विदेश सचिव थे, पूर्व विदेश सचिव। और चौथी डॉक्टर मीनाक्षी जैन जो कि एक इतिहासकार हैं। तो इन मतलब उपयुक्त सभी आप कलेक्ट कर लीजिए, और मीनाक्षी जी का नाम भी इसमें ऐड कर लीजिए, प्लस मीनाक्षी, ठीक है। तो मीनाक्षी जी का नाम इसमें ऐड कर लीजिए, चलिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। इन चारों को अभी मनोनीत किया है राष्ट्रपति जी महोदया ने। आ जाइए, हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है? तो बताओ भाई। तो अभी ये कहाँ, ये देखो इसकी लोकेशन क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। जैसे ही आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, तो यहाँ पर कहीं न्यू कैलेडोनिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, और ये कहाँ, ये राज्य बनाने की घोषणा इन्होंने की है फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में आईसीसी ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? भैया इनका किया कुछ नहीं होता, तो अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने वारंट जारी किया है, ठीक है। तो बट कुछ नहीं कर पाते। देखो अभी उसके रूस का जो प्रेसिडेंट है, कौन था, पुतिन के खिलाफ भी जारी हुआ था। इजराइल का जो क्या नेता थे, क्या नाम था उनका, नेतन्याहू, उनके खिलाफ जारी हुआ था, बट किसी को कुछ करने पाए। अफगानिस्तान ने किया, हम तुम्हें मानता ही नहीं देते, आईसीसी को मानता ही नहीं देते इन्होंने, मतलब लो, मतलब खुद अपनी ये बेइज्जती करवाते हैं सभी जगह जा जाके, है ना। अच्छा आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर तुम लोग कमेंट करोगे, ठीक है। तो आईसीसी को हेडक्वार्टर कमेंट कर दो जल्दी से, फटाक से। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।